चले पछुआ बयरिया। भारत है, ये अजीब भारत है। यहाँ एक प्रेमी प्रेमिका के खातिर कुंभ में दातून बेचता है। वाह, हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। तो ऐसे निकल कर गए, अरे गोली पे मारो और चाहे फांसी मत टांगो। बाड़ी कहने में अक्षम है, इतना तड़पाया जाता था। हमसे भूसा न मांगो। कानों में ऐसे घुलता जैसे कहीं से तुमने पुकारा। डोली डोली कह रे चले पछुआ बयरिया। मैं अपने नाना की याद में 4 बातें कहने चाहता हूँ। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। प्यारे नाना, प्यारे नाना जी यहाँ के कण कण ने तुम्हें पुकारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। विश्व की सबसे कठिन से कठिन परीक्षा जैसे अपने प्रिय को जाते हुए देखना ऐसे। विश्व की सबसे कठिन से कठिन परीक्षा जैसे अपने प्रिय को जाते हुए देखना ऐसे। इसमें कोई सफल हुआ ना, इसमें कोई सफल हुआ ना, हर इंसान है हारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। मनु गोत्र ऋषि श्रेणी आप पा गए, शिक्षक शिरोमणि अनुशासन में सिरमौर। तनी रही मूछे सदा तनी ही दिखा गए, तनी रही मूछे सदा तनी ही दिखा गए। 84 वर्षों पर 84 योनि मुक्त। शास्त्रों में लिखा 84 साल के हो जाओ 84 योनियों से मुक्त। 84 वर्षों पर 84 योनि मुक्त। आप 92 वर्ष दिव्य उम्र पा गए। पुत्र पौत्री पुत्री बहु शिक्षा हित अर्पित कर जागेश्वर दादा लोधेश्वर में समा गए। जागेश्वर दादा लोधेश्वर में समा गए। जागेश्वर दादा लोधेश्वर में समा गए। राष्ट्र यज्ञ की वेदी पर प्राणों की आहुति देने को चल पड़े भंवर में फंसी हुई नैया स्वदेश की खेने को। और सड़कें समस्त पट गई तभी आंदोलनकारी वीरों से वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। वाह, हो गई कलंकित मानवता जो कुटिल क्रूर व्यवहार किया। भोजन की तो बात दूर, प्यासे तरसाए जाते थे। उनकी नंगी पीठों पर कोड़े बरसाए जाते थे। फिर उनके रक्तिम घावों पर नमक लगाया जाता था। और बाड़ी कहने में अक्षम है, इतना तड़पाया जाता। वाह 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 वाह। बाड़ी कहने में अक्षम है, इतना तड़पाया जाता था। और दुख भी दुख से हो गया दुखी। अरे दुख भी दुख से हो गया दुखी। जब देखा वह अत्याचार, भारत माता सिसक रही थी होकर दीनहीन लाचार। और धरती रोई, अरे धरती रोई, थर्राया नभ उन वीरों की पीरों से। वह कालखंड जब भारत माता जकड़ी थी जंजीरों से। वाह, कविता आपको बहुत बधाई। ओ मुलाकात हुई सबसे कविता के बहाने। ओ चरणन में सबके पहुँचे बंधन हमार है। चरणन में सबके पहुँचे बंधन हमार है। 4 पंक्ति दादा के लिए लिखा। उसके बाद माँ निवारण करें वो बाग डोर हाथ जिनके बागेश्वर नाम है। और बिच्छुन की बाला गले पड़े सर्प माला, तन लपटे भुजंग जिनका नागेश्वर नाम है। तो भस्म को लपेटे
लीला लिए नीलकंठ तो रहते शमशान में बैरागेश्वर नाम है कि रहते शमशान में बैरागेश्वर नाम है। लोधेश्वर के भक्त नहीं उनसे विरक्त बना मंदिर जिनके ग्राम दादा जागेश्वर नाम है। के चले पछुआ बैरिया अरे डोली डोली गए चले पछुआ बैरिया डोली डोली गए चले पछुआ बैरिया के रंग छिनकती है सब पर अरे भोली भोली गए चले पछुआ बैरिया डोली डोली गए रे चले पछुआ बैरिया कि ब्याह के आई जब याक मेहरिया अम्मा कहनी करो पर्दा बहुरिया अम्मा कहनी करो पर्दा बहुरिया वह घुंघटा देखती है खोल खोल के वह तो घुंघटा का देखती है खोल खोल के चले पछुआ बैरिया डोली डोली करे चले पछुआ बैरिया बजा दो कि याक दिना फोन अरे ससुरारी का मिलावा ओ याक डाली भूसा दे दो अपने सारे ते बतावा तो वो कहे कि चाहे मोर जीजा लागो और चाहे फूफा लागो मगर मोरे भैया हम ते भूसा ना मांगो मगर मोरे भैया अरे गोली ते मारो और चाहे फांसी मत टांगो मगर मोरे भैया हम ते भूसा ना मांगो मगर मोरे भैया के दूसरे दिना फोन सरुहाने का मिलावा और एक गाय मोरी भूखी बंधी उनसे बतावा तो वो कहन के चाहे अपनी सारी का अरे अपने घर में राखो चौका कराओ चूल्हा कराओ काम कराओ भैया और चाहे रिश्ता में आटाओ और चाहे रिश्ता राखो मगर मोरे भैया हमसे भूसा न मांगो मगर मोरे भैया के भूसा वाली बात हम प्रधान से बतावा और छाती ठोंकी कहा अब की तुमका हम जितावा तो वो कहन कि नलू हम दे ले तुम अरे कॉलोनी मांगो हम खुदे गौशाला परेशान कि नलू हम दे ले तुम अरे कॉलोनी मांगो मगर मोरे भैया हमसे भूसा न मांगो मगर मोरे भैया अरे गोली ते मारो के गोली ते मारो चाहे फांसी मत टांगो मगर मोरे भैया हमसे भूसा न मांगो मगर मोरे भैया चार पंक्तियों का है पड़ोसी का खटखटावा और दुआरे तक आवा खूब कस के भुनभुनावा वो कहे कि जितनी जल्दी होए तुम अब दुआरे ते भागो मगर शुद्ध होगी तो तभी कि जब मन के विकार आप नष्ट कर दीजिए और प्रभु की कृपा तो तुम्हें मिलेगी तभी कि जब जग में प्रेम भाव भक्ति भर दीजिए और बड़े हो भाग्य से ये मानो का शरीर मिला व्यर्थ चला जाए न विचार कर लीजिए
और मनुष्यता का दिव्य अस्त्र प्रभु ने दिया है तुम्हें, उसी से सभी के दुख आप हर ली। वाह 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 वाह। और मित्रों, विकार कौन से है, कैसे आप दूर करेंगे? एक छंद और काम क्रोध मद लोभ दुख द्वंद्व देते सदा, काम क्रोध मद लोभ दुख द्वंद्व देते सदा, प्रेम भाव भक्ति से ही इनको मिटाइए, स्वार्थ और वासना के वशीभूत होके आप छोड़ सत्य कर्म को कुपंथ पर न जाइए, एक धर्म पर हित दूसरा है सेवा भाव। पूर्वज एक कहावत कहते हैं कि भगवान के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तब मैंने लिखा कि राम की कृपा के बिना पाप नहीं लेगा कोई, काहे आप व्यर्थ में ही गर्व किए जा रहे, कर्म और सत्कर्म का ही मिलेगा तुम्हें भी फल, काहे आप व्यर्थ में ही फूले ना समा रहे। और राम के नाम की संजीवनी जो मिले कभी, यम लौट जाएंगे जो लेने तुम्हें आ रहे, और राम नाम महिमा अपार सिंधु पार करे, और लेते नहीं नाम जो वही तो डूबे जा रहे। वाह 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 वाह। उन मंत्र दृष्टा ऋषियों ने पहली कविता देखी थी। इस भारत में वह कविता तब गाई गई जब सारी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, तब हमारे ऋषियों ने मंत्र गाए थे। आज भी हम अपने जीवन में उन मंत्रों को रोज उतारते हैं। अथर्ववेद के 8वें अध्याय के 32वें श्लोक का एक छोटा सा मंत्र है, संति संति अंतम न जहात संति अंतम न पश्यत, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीव। कितनी बड़ी बात तब कही थी कि मनुष्य दुनिया देखता है परंतु सत्य को नहीं देख पाता है, क्योंकि सत्य से पीतम मुखम, सत्य का मुंह छिपा दिया गया। इस कविता में मैंने पंडित जी के लिए कुछ लिखा है, आप भी मेरे साथ रोइए। तुम तो ऐसे निकल कर गए, हो सकता न गा पाओ लेकिन सुनिएगा। तुम तो ऐसे निकल कर गए जैसे मेरे कभी भी न थे, तुम तो ऐसे निकल कर गए जैसे मेरे कभी भी न थे, चोट ऐसी लगा दी हृदय, घाव जो भरने वाले न थे, तुम तो ऐसे निकल कर गए। मानते तुमको अपना रहे, पीर गहरे लगे वाणती, दूर वाए तब घुसकी, किंतु थी मूर्ति पाषाण की। इतना कैसे गए तुम बदल, स्वार्थी तुम तो इतने न थे, स्वार्थी। कर कर तल सरयू का जल राम प्रतिज्ञा करता, जीवन के अंतिम प्रयाण पर संकल्पित हो मरता, राम प्रतिज्ञा करता। श्रृंगी ऋषि के पूत मंत्र से अभिमंत्रित हो आया, श्रृंगी ऋषि के पूत मंत्र से अभिमंत्रित हो आया, यज्ञ कुंड की निर्मलता से अग्नि सदस है काया, शिक्षा का अवसर आया तब ऋषि मुझको ले आए, 100 से ही छात्र धर्म के सारे मंत्र सिखाए, जिसका था परिणाम संगिनी मैंने अपनी पाई, अपने जननी जनक बंधु से जो भी
मुक्त हो आई। नेत्रदान शिविर लगा हुआ था एक बार, नेत्रदान किए एक पार्टी के नेता हैं, और वही आंख फिर एक अंधे के लगाई गई। डॉक्टर जो कि एक सफल विजेता है, और कुछ देर बाद होश में आया मरीज। जब डॉक्टर फिर उसकी परीक्षा लेता है, और सर्जन ने कहा दिखाई दिया, बोला है मरीज कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वाह वाह, ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं। एक बार एक अंग्रेज जंगल शिकार करने के लिए गया, और शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी। तब एक चित्र देखिएगा और आनंद लीजिएगा। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए, और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर। बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए, तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया, और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। वाह वाह वाह। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। एक भिख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए, और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे 7 रुपए 50 लीजिए। साधना कि गीत की सर्जना है सतत साधना, और सुनना सुनाना भी आराधना, और सुनना सुनाना भी आराधना। कि कुछ भी दो या न दो माँ शिकायत नहीं, कि कुछ भी दो या न दो माँ शिकायत नहीं, कि हो निरंतर सृजन है यही प्रार्थना, हो निरंतर सृजन है यही प्रार्थना। कोई रूठे तो फौरन मना लीजिए, कि कोई रूठे तो फौरन मना लीजिए, कि प्रेम से घर को रस में बना लीजिए, कि प्रेम से घर को रस में बना लीजिए। और अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत बड़ा महल हम लोग बनवा लेते हैं, और मंदिर जहाँ भगवान स्थापित होते हैं एक छोटा सा कमरा चौल बना के और कुछ देवी देवताओं को स्थापित कर देते हैं। मैंने निवेदन किया है कि एक कोने में मंदिर से क्या लाभ है, कि एक कोने में मंदिर से क्या लाभ है, कि पूरे घर को ही मंदिर बना लीजिए, पूरे घर को ही मंदिर बना लीजिए। और 4 पंक्तियां कि हम सुनाते हैं सुनना नहीं चाहते, कि हम सुनाते हैं सुनना नहीं चाहते, और लोह संबंध गुनना नहीं चाहते, कि लोह संबंध गुनना नहीं चाहते, कि भाई को चाहते हैं लखन की तरह, कि भाई को चाहते हैं लखन की तरह, किंतु हम राम बनना नहीं चाहते, किंतु हम बनना नहीं चाहते। भैया आपको हम सुना कर चले जाएंगे, और गीत रह जाएंगे आपके पास में। वाह, गीत रह जाएंगे आपके पास में। वाह, अब भी वही लगाओ मुझे। वाह,
कि वैसे पुरखों की देहरी से अब भी वही लगाओ मुझे, और मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गाँव मुझे, कि मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गाँव मुझे, कि नहीं रहे वे लोग पुरनिया जो निस्वार्थ स्नेह थे कर। अब ज्यादा जाके तो जैसी पर्सनालिटीज नहीं मिलेंगे, ऐसे व्यक्तित्व नहीं मिलेंगे। कि नहीं रहे वे लोग पुरनिया जो निस्वार्थ प्रेम से करते, कि एक दूसरे हेतु परस्पर प्राण निछावर तक थे करते, तो रास ना आता अब पड़ोस का, कि रास ना आता अब पड़ोस का कोई आज स्वभाव मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गाँव मुझे। और देखिए हर गांव में कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होते हैं, कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि कुंठाग्रस्त चरित्रों का कुछ काम प्रदक से ईर्ष्या करना, कि कुंठाग्रस्त चरित्रों का कुछ काम प्रदक से ईर्ष्या करना, और बढ़ने वाले के विरोध में कान गली कूचों के भरना, कि बढ़ने वाले के विरोध में कान गली कूचों के भरना, तो पग पग पर ताले नागों से करना पड़ा बचाओ मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गाँव मुझे। वाह बहुत बढ़िया। तो पंक्तियां नहीं लिखते कि रात रात चलती पंचायत व्यर्थ पनालो नाबदान, कि रात रात चलती पंचायत व्यर्थ पनालो नाबदान की, और इधर हमारे घर में उत्सव उधर बैठके खानदान की। वाह। कि इधर हमारे घर में उत्सव उधर बैठके खानदान की, तो न्याय अहिंसा और प्रेम का खटका बड़ा भाव मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गाँव मुझे। क्या बात है, क्या बात है। और मित्रों हकीकत बताऊं, मैं अधिवक्ता होकर झूठ नहीं बोलता। आज इस समय सर्वाधिक मुकदमे सीमांकन के हदबरारी की धारा 24 में। क्या बात है। यानी मेरे पास अगर 500 मुकदमे हैं तो 500 में 300 केवल हदबरारी। वाह। पंक्तियां नियोजित करता हूँ कि पूरा खेत पड़ा परती और काटे मेड़ पड़ोसी वाली। क्या बात है। कि पूरा खेत पड़ा परती पर काटे मेड़ पड़ोसी वाली, वो बीच राह बांधते मवेशी खाट खड़ी संतोषी वाली। के बीच राह बांधते मवेशी खाट खड़ी संतोषी वाली, तो छोटी छोटी बातों में था, कि छोटी छोटी बातों में था, जचा नहीं टकराओ मुझे, मजबूरी में पड़ा छोड़ना भैया अपना गाँव मुझे। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया है। अब हर चीज यहाँ की पक्की, केवल रिश्ते कच्चे। अब हर चीज यहाँ की पक्की, केवल रिश्ते कच्चे, वो सीधे सीधे बाप हो रहे पैदा आपके बच्चे, कि सीधे सीधे बाप हो रहे पैदा आपके बच्चे। तो इस विलासवादी विकास में अपनी संस्कृत छीन गई, इस विलासवादी विकास में अपनी संस्कृत छीन गई, कि खुशहाली छत पर है केवल, अब आंगन खुशहाल कहाँ। कितने आंगन होंगे जहाँ भरा पूरा घर होगा, कि खुशहाली छत पर है केवल, अब आंगन खुशहाल कहाँ। शहरी भैया चाल के दिन में परिवर्तित परिवेश की पस पड़ोस के भी बंधते थे, जिस घर देखुआ आते, और हर गरीब गुरबा की शादी मिलकर सब करवाते, कि हर गरीब गुरबा की शादी मिलकर सब करवाते, और मुखिया के घर के गहनों में कुल वधुएं थी आती, के मुखिया के घर के गहनों में कुल वधुएं थी आती, और अब निर्विघ्न ब्याह हो जाए, उठे सवाल कहाँ। बहुत बढ़िया, भैया कहाँ जा रहे हो? फलाने के यहाँ जा रहे हैं। कैसे हैं? अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो। लेकिन हाँ यह है कि अगर बिटिया का कंडा पथवावे कोई दुख करती, कि अब निर्विघ्न ब्याह हो जाए, इसका उठे सब, कि अब निर्विघ्न ब्याह हो जाए, इसका उठे सवाल कहाँ। और आखिरी दरोगा जी को गालियाँ और कवि को पसंद वैसे होती मित्र तालियाँ। वाह 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 वाह। तो तालियाँ बजा दोगे तो मेरा उत्साह बढ़ जाएगा, बाकी तालियों का कोई और मतलब नहीं। राम नाम अक्षय अभय बोलिए, राम नाम अक्षय अभय बोलिए, रघुबर राम जी की जय बोलिए, रघुबर राम जी की जय बोलिए, रघुबर राम जी की जय बोलिए।
कि राम के समान उपकारी कौन है, राम के समान उपकारी कौन है, राम जी से बड़ा हितकारी कौन है, राम जी से बड़ा हितकारी कौन है। बेड़ा पार करते हैं अंतराम जी, बेड़ा पार करते हैं अंतराम जी, मंत्र महामंत्रों के मंत्र राम जी, मंत्र महामंत्रों के मंत्र राम जी। जब जब अवस्थी दादा से मिला उनके चरणों में सर झुकता रहा, हमेशा सर पे हाथ फिराते आशीर्वाद मुख से झरता रहा और नजरें मिलाने की हिम्मत कभी नहीं पड़ी क्योंकि उनकी मूंछों से डर लगता रहा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि असलियत हर आदमी कह रहा है कि प्रेम प्रेम सद्भाव की भाषा थे, प्रेम सद्भाव की भाषा थे, धर्म और ज्ञान की परिभाषा थे और हृदय में करुणा थी बुद्ध सी, भले स्वभाव से दुर्वासा था। भैया एक बार देर आपके चेहरों पे मुस्कान आ जाए, इसी के लिए लोग हमको बुलाते हैं। कई रातों से जगा हूँ और बिल्कुल थका हूँ, एकदम बेल की तरह पका हूँ, लेकिन ये अच्छी का आशीर्वाद लेने के लिए माँ सरस्वती प्रतिवर्ष भेज देती है, मेरा सौभाग्य। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब हमारा अगला जन्म हो तो हम इन्हीं की कोख से पैदा हो, ताकि ऑलरेडी हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति बनी रहे, उसके लिए कोई प्रयास न करना पड़े। लेकिन गुरु, अगर देश की इतनी ज्यादा चिंता तो फौज में चले जाओ, मंच पे श्रोताओं की खोपड़ी काहे खाते हो? क्या मतलब चीखते चिल्लाते? वो तमिलनाडु का वो मुख्यमंत्री मर गया फिर भी तुम उसको गरिया रहे नहीं। जब हम ससुराल लड़की देखने गए तो हमारी सास ने हमसे कहा, बेटा चाय लोगों की च्यवनप्राश। तो ससुर ने कहा, खाली ये सांसें लेता रहे बहुत, ही न करो, तालियां बजती यहाँ पे। नहीं, सम्मान है दादा हमारा, बहुत सम्मान है। खैर शादी हमारी तय हो गई। तय हो रहे तो लड़की के घर वालों ने लड़की से कहा, तुम भी लड़के को देखो। हमारी पत्नी 1.5 घंटे हमको घूरती रही, बोली पापा हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा करो कि हमारा विवाह हो जाए। डॉक्टर ने 3 महीने इलाज किया। एक दिन हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब ये बताओ, 3 महीने इलाज किया, सीटी स्कैन किया, ब्लड टेस्ट किया, एक्सरे किया, हम बीमारी क्या? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पत्नी जब हमारी विदा हो रही थी तो हमारी सास ने कहा, बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी। फिर उसने घूरा, कहा लानत है इसी जिंदगी में। तो बड़ा सम्मान हमारा, एक बार आप भी हमारे सम्मान में तालियां बजाओ। कलम न चलियो, अरे हम तो मरघट में भी हाथ से निकालने वाले करियो। हमारे गांव में एक आदमी मरा, सारा गांव बारात में गया, एक 90 साल के बूढ़ो गए। ठंडी के सीजन तब का, दादा ना इच्छा हो तो ना लौटो। लेकिन अब की बार महाकुंभ में 4-5 रत्न निकले। मोनालिसा, IIT बाबा, हर्षारी छारिया और ममता कुलकर्णी। 5वें नंबर पे एक लड़का और, उसके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, समझ जाएंगे आप। कि कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, ये भारत देश है। कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई हवा बेचता है, कोई बैलून बेचता है। और ये भारत है, ये अजीब भारत है। यहाँ एक प्रेमी प्रेमिका के खातिर कुंभ में दातून बेचता है। वाह। अब मूल विषय पे आइए। समुद्र मंथन के बाद ये रत्न निकले 14 और 4, 5 और 6वें रत्न हम भी। भारत सरकार ने हमको भारत रत्न देने को कहा, हम कहा तुम भारत रत्न रखे रहो, खाली हमको 9 रत्न दे दो। 1 रुपये का पाउच आता, लगा के खोपड़ी ठंडी कर लेंगे। चले, हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। मीडिया क्या दिखा रही है?
हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा, संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। आहा, अब माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गई। वाह तालियां बहुत कमजोर। वाह। अब हमको बार बार यह ना कहना पड़े तालियां कमजोर। एक जगह हमने कहा आपकी तालियां कमजोर, तो श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप। जैसा तू वैसी तालियां। तो ये समझ के न सुनिए कि संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे। मीडिया वाले ले ले कैमरा उसको घेरने लगे और माला खरीद खरीद कर सब उसी के नाम की माला फेरने लगे। मीडिया ने कर दिया इतना बखान, मनुष्यों की कौन कहे। देव यक्ष गंधर्व किन्नर सब करने लगे गुणगान। मुझसे भी नहीं रहा गया, उसका रूप सौंदर्य नहीं सहा गया। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। देखिए, समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहिनी आई, असुरों को मदिरा, देवताओं को अमृत पिलाई। मदिरा पीकर लोग बहकने लगे, उसे छूने छेड़ने के लिए लपकने लगे। वो घबराई और घर वापस आई। बोली तीर्थ में भी धर्म कर, तीर्थ आए हो तो धर्म कर। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर। मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। अब हमें कोई संत वहाँ, जो कि मीडिया ने जो दिखाया, IIT बाबा को उन्होंने डिजिटल हीरो बना दिया। क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो। ये बिल्कुल सत्य है, इसको आप मत समझिए कि हम सनातन धर्म की आलोचना करते। IIT बाबा के चरणों शरण में आया, चरणों में शीश झुकाया। मैंने कहा बाबा एक बार मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, फिर उस अप्सरा के दर्शन करा दो। वे बोले जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी है लात, तो मुझसे कर सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। तो मुझसे कर सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। हमका उपदेश न दियो, जौन पी रहे हो वह पियो। धन्यवाद। वैसे तो मैं जहाँ कहूँ सारा, जहाँ मेरा मेरा सारा, जहाँ मेरा, फिर भी किसी शम्मा का मैं परवाना नहीं हूँ। फिर भी किसी शम्मा का मैं परवाना नहीं हूँ। उंगली न उठाओ कोई इल्जाम नहीं हूँ। उंगली न उठाओ कोई इल्जाम नहीं हूँ। मत मुझको सराहो, मैं कोई नाम नहीं हूँ। मुझको खरीदना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। मुझको खरीदना कोई आसान नहीं है, कोई आसान नहीं है। मैं खुद का बादशाह हूँ, गुलाम। क्या बात है दादा। मैं खुद का बादशाह हूँ, गुलाम नहीं हूँ। गीतों को गुनगुनाता हूँ, फनकार न समझो। लिखता हूँ सबका दर्द, कलमकार न समझो। इंसानियत के जब तलक न अश्क थमेंगे, न अश्क थमेंगे। इंसानियत के जब तलक न अश्क थमेंगे, अरे ये अश्क थमेंगे, ये अश्क थमेंगे। यूं जूझता रहूंगा गुनहगार न समझो। वाह 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 वाह। यूं जूझता रहूं। अभी हमारे फूफा जी ने, डॉक्टर विनय भदौरिया जो हमारे फूफा हैं, अरे वाह, के बड़े भाई हमारे,
फूफा हैं और हमारी बड़ी सी हैं। एक तरह से मैं इनको पिता तुल्य मानता हूँ और पिता की जैसा इनका रखता हूँ। बहुत कुछ इनसे हमने सीखा भी। प्रेम की बात कह रहे तो मेरा मन हुआ 2-4 मुख तक प्रेम पर भी कि प्रेम में नेम की बंदिशें तोड़ दो, आह को चाह की राह पर मोड़ दो। प्रेम आत्मा, प्रेम आत्मा का सात्विक अनुष्ठान है। प्रेम की शक्ति को सृष्टि से जोड़ा, प्रेम में दर्द में एक रिश्ता घना। काया के नगर बड़ा माया का असर है, नाग काटे जैसे कोई आए ना लहर। चका चौंध चहुँ दिशी, चका चौंध चहुँ दिशी मचा गाँव गोरी तेरे गाँव में धूप भरी छाँव है। झूठ घर घरों में सच हुआ कैद है, सच हुआ कैद है, सच हुआ कैद है। झूठ घर घरों में सच हुआ कैद है। रोग संकटों से घिरा खुद जैसे वैद है। नीति के दुआरे, नीति के दुआरे अनीति भरा गाँव है। गोरी तेरे गाँव में धूप भरी छाँव। आशाएं निराशा बनी, रिश्ते नाते दूरियां, रिश्ते नाते दूरियां, रिश्ते नाते दूरियां। आशाएं निराशा बनी, रिश्ते नाते दूरियां। फलहीन छायाहीन वृक्ष बने खूबियां। मेरा और मैं फंसी, मेरा और मैं फंसी जीवन की नाव है। गोरी तेरे गाँव में धूप भरी छाँव है। जिंदगी की कठिन से कठिन राह में, जिंदगी की कठिन से कठिन राह में गीत पाथे होंगे तुम्हारे लिए, गीत पाथे होंगे तुम्हारे लिए। बहुत बहुत नमन सभी को, बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन। मन हवे के नाथ की हो नहिया, नहीं नेतन माँ फंसी गए पछितई हो। और तन के उजरे मन के करिया, तुम भोले बाबा पहचान न पई हो। तो गौरी गणेश उपास करे, चरबी वाली पूरी तो खाए न पई हो। और उन सांपन बीच निभाही लिहो, इन सांपन बीच निभाही न पई हो। उन सांपन बीच निभाही लिहो, इन सांपन बीच निभाही न पई हो। बंधुओं, हमारी हिंदू संस्कृति को मिटाने की साजिश चल रही है। अभी 1-2 दिन के अंदर आपने
एक रिपोर्ट देखी होगी, 9 बजे सुधीर चौधरी दिखाते हैं और सोशल मीडिया पर नहाते समय खुले अंग उन्हें खींच दुष्ट मानसिकता को बेचे हैं। श्रद्धा भक्ति में भी ये राक्षस विष बोल रहे, राक्षस क्या कहें, ये पिशाच से भी नीचे हैं और 10-10 लाख कमा रहे ओपन बेथिंग के चित्र हम सीधे साधे अभी तक आंख मीचे हैं, हम अभी तक आंख मीचे। ओपन बेथिंग उसका शीर्षक है। हरे हृदयांगन साहित्यिक संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक, वर्तमान में महामंत्री, जिन्होंने हम कवियों को मुंबई और देहरादून की और शुक्ला खेड़ा की तो अनेक सैर करवाई, उनका आशीर्वाद मिला। धन्यवाद। कविजन आखर और नारी हृदय स्थल भी अध उघरे सुख देते दिव्य जन बता गए। मैं इसे स्वर्ण अक्षरों से अपने घर के सारे सम्मानों के बीच में, बल्कि देवी देवताओं की फोटोओं के ऊपर भी मैं इसको रखूंगा, जो कि स्वतंत्रता सेना जिसकी वजह से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। मैं नेताओं की वजह से और मैं देश के संविधान की वजह से, वो हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी है उसकी वजह से हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं। ये सम्मान मेरे जीवन में मैं विलम्ब हो गया। मेरा भतीजा दुबई से आया था, लखनऊ से, और वो कानपुर चल गया तो शुक्ला खेड़ा होके गया, इसलिए मैं विलम्ब, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और दादा आपका तो आदेश शिरोधार्य है, शिरोधार्य है। ऊपर को चढ़ता यह पानी, ऊपर को चढ़ता यह पानी, जनमानस में क्रांति मचा देता। ऊपर को चढ़ता यह पानी, जनमानस में क्रांति मचा देता। नीचे को बहता यह पानी, बंजर को उर्वर कर देता, बंजर को उर्वर करता। चंद्रभूषण त्रिवेदी रमई काका के चरणों का वंदन करता हूँ। काशी नगरी देव की बाबा भोलेनाथ, करता वंदन आपको, भोलेनाथों के तुम नाथ, भोलेनाथों के तुम नाथ। भोले भाले देव हैं, हरते सबके तीर, होगी पूरी कामना, थोड़ा रखना धीर, थोड़ा रखना धीर। यानी आज शिवरात्रि में आज रात भर जागरण कर लिया और कल ही बाबा देंगे, लेकिन ऑर्डर दानी है। तुम नाथों के नाथ हो, हम सब कौन नाथ, तुम नाथों के नाथ हो, हम सब कौन नाथ। और टेक राखिए भगत की, करना नहीं निराश, करना नहीं निराश। अंधकार में घिर रहे, टेक राखियो भगत की, करना नहीं निराश। अंधकार में घिर रहे, दीजे दिव्य प्रकाश। दान किया भरत की, ममता भी त्यागा कैकेयी ने। सकल समाज का सहा भी तिरस्कार, खूब अपना सुहाग भी उजाड़ा कैकेयी ने। निंदनीय किंचित नहीं है वंदनीय वह, राम जी को सफल बनाया कैकेयी ने। और सर्वस्व अपना किया था बलिदान, किंतु राम जी का वचन निभाया कैकेयी ने। राम जी के वचन का निर्वाह किया उसने। और अगर कैकेयी ऐसा न करती तो क्या होता? मर्यादा पुरुषोत्तम राम न होते, वो अयोध्या के युवराज तो हो सकते थे, लेकिन वनगमन के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम न हो कहा थे। सुनिएगा कि माता कैकेयी वरदान मांगती जो नहीं, 14 बरस राम बन कहीं जाते ना। और 14 बरस वनवास यदि जाते नहीं, पापी राक्षसों का यूं विनाश कर पाते ना। पापियों का यूं विनाश यदि कर पाते नहीं, रावण सवंश निज धाम भेज पाते ना। कैकेयी माँ का सहयोग यदि पाते नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते ना। को श्रद्धांजलि देने के रूप में आए हैं, मैं बार बार उनको नमन करता हूँ। आए हुए सभी जितने भी हमारे दर्शक दिखाए, सभी श्रेष्ठों का सम्मान बढ़ा, अपना अमूल्य समय देकर जो यहाँ पर पधारे हैं, हम उससे गौरवान्वित हो रहे हैं। और हम आप सब लोगों से ज़्यादा न कहकर केवल आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि ऐसे ही हम अपने पूर्ण पिता की पूर्ण स्मृति को
बढ़ाते रहे, दीपक की जोत नहीं बढ़िया सी जोत को जलाते रहे। ऐसे ही हम सब बाबा लोधेश्वर से और सभी कम श्रेष्ठ जो उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर सब कुछ अपना सुचारू रूप से कार्यक्रम को उसी तरह से जैसे कि हमारे पिताजी चलाते थे, हमारे बड़े भैया कमलेश भैया तथा सभी क्षेत्र के जितने कवि श्रेष्ठ हैं उन्होंने आकर हमें जो आशीर्वाद के रूप में दिया है सब कुछ, हम उनसे भगवान भोलेनाथ से उनके भी मंगल की कामना करता हूँ जो, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही सब लोग आप इसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम भी धन्य होंगे अपने पिता की जगह। जय हो जय लोधेश्वर बाबा की जय।